हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मलिष्का। हम तो पहले ही कहना चाहते थे सबके सामने, और सबके सामने कुछ कहते तो ब्लेम तुम पर आ जाता, और ये हम नहीं चाहते। अब हमें बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो मलिष्का, तुमने क्या किया? तुम वहां थी ना, तो तुमने ये सब कैसे होने दिया? रोका क्यों नहीं? लक्ष्मी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, कैसे? और वो भी तुम्हारे होते हुए। इसका मतलब नीलम आंटी ने मेरी और मॉम की पूरी बात नहीं सुनी। तुम वहां थी तो तुम्हें सब कुछ संभालना चाहिए था ना। अगर तुमने संभाल लिया होता तो इतनी बड़ी गलती हुई नहीं होती, ये बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। हमें तो अच्छी तरह से पता था वो अशुभ लक्ष्मी जैसे ही उसके कदम होटल में पड़ेंगे कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर होगा, और देखो हुआ। इसलिए तो स्पेशली भेजा था तुम्हें कि तुम ऐसा ना होने दो। तो फिर क्यों कुछ नहीं किया तुमने? ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे रहते हुए? क्या कर रही थी तुम वहाँ? एग्जैक्टली नीलम, मैं तब से इससे यही पूछ रही हूँ, मगर ये रोए जा रही है। बहुत मुश्किल से शांत हुई है, इतना समझाया इसे। सीरियसली नीलम, ये अपने आप को कसूरवार मान रही है। इसे लग रहा है तुमने इस पे ट्रस्ट किया और इसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। और मैं इसको समझाए जा रही हूँ कि वो अशुभ, वो चालाक लक्ष्मी जिसके आगे मैं, करिश्मा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं जीत पाई, ये क्या कर पाएगी? इतना कुछ कर दिया उसने और किसी को पता भी चलने नहीं दिया। थैंक गॉड नीलम तुम आ गई हो। अब तुम इसे समझाओ, मैं तो समझा के थक गई। प्लीज इसे समझाओ कि इसका कसूर नहीं है। मलिष्का, किरण इज राइट, कसूर नहीं है तुम्हारा, पर लापरवाही जरूर की है तुमने। अगली बार थोड़ा अलर्ट रहना, और अगर तुम थोड़ा अलर्ट होती तो लक्ष्मी ये सब कर ही नहीं पाती, राइट? और किरण, तुमने कहा ना कि हम जीत नहीं पाए उस लक्ष्मी से, तो एक बात बताएं तुम्हें, वो लक्ष्मी इस लायक ही नहीं है कि उसके साथ हार जीत का खेल खेले हम। वो एक गलती है, सिर्फ एक भूल, और हमारी भूल की हमने कि हम उसे अपने इस घर में ले आए, और अपनी भूल मानते हैं इसलिए चुप है, बर्दाश्त कर रहे हैं उसे। वरना वो लड़की इस वक्त हमारे घर में तो क्या शहर में भी नहीं होती। मलिष्का, तुम अपनी गलती मान रही हो, इस तरह से गिल्टी फील कर रही हो, ये देखकर ना हमें अच्छा लग रहा है। यही तो फर्क है तुम में और उस लक्ष्मी में। तुम यहाँ इतना रो रही हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, और वहां वो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, और अपनी गलती भी नहीं मान रही है। Come on, आयुष, pick up. ऐसा हो क्या रहा है वहां पे? आयुष भी फोन नहीं उठा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो मिस्टर वर्मा, मुंबई जाने की पहली फ्लाइट बुक करवाइए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, फौरन निकलना होगा मुझे। ओके, सुना ना आपने? जल्दी, बाय। सब कुछ कितना परफेक्ट जा रहा था, कहां से ये सब कुछ, कैसे बाहर निकलेंगे इन सब चीजों से यार? होटल का नाम, होटल की रेपुटेशन, सब कुछ टेक पे है। सब कुछ खराब हो सकता है, सब कुछ। ओह मैन, कैसे? और ऊपर से ये लोग, सबसे बुरा ये हो रहा है कि ये लोग मिलकर लक्ष्मी भाभी में उंगलियां उठाए जा रहे हैं। व्हाई कांट दे अंडरस्टैंड की सिंपल थिंग कि लक्ष्मी भाभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जस्ट डैम इट। और मेरा तो शक बार बार एक ही इंसान पे जा रहा है, वो मलिष्का। हाय हाय, वो किसको इतनी आग लगी, घंटी पे घंटी बजाए जा रहा है। और मुकेश देख कौन है। हाय हाय, जल्दी जा। कौन इतनी जोर से बेल बजा रहा है? मुकेश, ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? सॉरी मैम, मैं बिजी था किचन में। अजाब। हमें इसी बात का डर था। देखो कॉप्स तो आ ही गए हैं, अब
बिटिया भी जल्दी आ जाएगी। गॉड। मिसेस लक्ष्मी ओबराय कौन है? कौन है, जरा सामने आएंगी? लक्ष्मी, आज का शो सिर्फ मेरा, वन वुमेन शो। ऐसा खेल खेलूंगी ना इस ओबरॉय फैमिली में से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मी, बोलिए क्या काम है आपको? आज जो होटल ओबराय पे हादसा हुआ था उसी के केस के सिलसिले में हम आए। कुछ लोग आपके होटल में खाना खाने आए थे और अभी वो हॉस्पिटल में। डॉक्टर का कहना है कि उस खाने में जहर था, इसीलिए आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना है। कुछ किया ही नहीं है तो आप इसे कैसे ले जा सकते हैं? आप इसे बिल्कुल अरेस्ट नहीं कर सकते। आप प्लीज निकलिए यहाँ से, जाइए आप। एक मिनट मैडम। अरे व्हाट? आप चाहे कोई भी हो, ऐसे पुलिस के काम में अगर दखल अंदाजी करेंगी तो आप समझ लीजिए केस को और भड़का रही हैं। व्हाट इज इट? मलिश्का। नहीं नीलम आंटी, समझ के क्या रखा है लोगों ने हमें? कुछ नहीं बोलेंगे क्या? लक्ष्मी ओबराय, लक्ष्मी ओबराय, हमें लक्ष्मी ओबराय से बात करनी है। हमें लक्ष्मी ओबराय से बात करनी है। नहीं बताइए कौन है लक्ष्मी ओबराय? बुलाइए आपकी घर की बहू को, हमें सच जानना है। क्या खाने में जहर इन्होंने ही मिलाया? ये महज एक हादसा था या कोई साजिश? इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगाने का हक किसने दिया लक्ष्मी ओबराय को? बुलाइए उन्हें सामने आना ही होगा। शट अप! जो मुंह में आएगा बोलेंगे क्या? पागल है क्या आप लोग? मैंने बोला ना, लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। हिम्मत कैसी है आपके घर में घुसने की? किसने अलाउ किया? किसने परमिशन दी आपको? और तुम लक्ष्मी की लक्ष्मी की कोई फोटो नहीं लेगा। मैंने बोला ना, बहरे हो, सुनाई नहीं देता? कैमरा नीचे रखो। नहीं ले सकते। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोला फोटो नहीं ले सकते आप लक्ष्मी की, तो क्यों फोटो ले रहे हो आप लोग? अरे what the hell is happening? ये क्रिमिनल समझ के उसको अरेस्ट करे और आप उसकी फोटो ले रहे हो। दिमाग खराब है? सही है, मैं बोल रही हूँ लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। उसकी फोटो लेते जा रहे हैं। पागल है क्या आप सब लोग? अरे जाइए यहाँ से, निकलिए बाहर। मिसेस नीलम ओबराय, देखा आपने रिपोर्टर क्या कर सकता है, और अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। उदय सर, कैमरा ऑन है, रोल करूं? अभी नहीं, वेट। ओह, तो ये है उदय जिसको फोन पे मैंने लेफ्ट राइट लिया था नीलम आंटी बन के। गुड, ये भी यहाँ आ गया। अब उदय भी बनेगा मेरा हथियार। सुनाई नहीं देता? बहरे हो? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, मैंने बोला। अरे निकलो बाहर। मलिश्का। नहीं नीलम आंटी, मैं वही कर रही हूँ जो आपने कहा था करने के लिए, स्पेशली इस आदमी के साथ। समझ नहीं आ रहा क्या? पिकनिक स्पॉट है? पिकनिक स्पॉट है जो फोटोग्राफी करने आ गए? ये अफ्रीका लंगर बट रहा है, गुरुद्वारा है ये ओबराय का घर है। मैंने बोला ना निकलो बाहर। ओबराय का घर है तो क्या हुआ? कोई कानून से ऊपर नहीं है। हम मीडिया से हैं और हमारा फर्ज है सच को दिखाना, और वो हम दिखा के रहेंगे। मीडिया वालों को ऐसे धक्के मार रहे हैं, आम आदमी को तो आप सच में जहर दे देते होंगे। हाँ, दे दिया है। प्लीज आप ये सब आपने किया है। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? ये जानबूझ के कर रही हो ना? क्यों बात बिगाड़ रही हो? अगर बात सुनो, ये तुम जानबूझ के कर रही हो, मलिश्का, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो चुके हो? दिखाई नहीं देता मैं सब ओबराय फैमिली के लिए कर रही हूँ। एंड माइंड यू आयुष, ये फैमिली मेरी भी है, इसलिए अगर किसी ने भी उल्टा सीधा लिखा ना इन लोगों के बारे में, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, स्पेशली इन लोगों को। मैं टेलिंग यू दैट। तो बाद में पछताना मत। क्यों हम कुछ कर देते हैं, हमने क्यों नहीं किया, रोना मत बैठ के, समझ कर? मैंने रोक ली हूँ, मुझे रोकने दो, ठीक है? एंड के टाइम की धमकियों से मत डरो यार, ये तो धमकी देते ही रहते हैं। चल हम टेलिंग। एंड यू, जो भी तुम्हारा नाम है। दादी आप तो क्या कह रही हैं आप? कह नहीं रही थी, शाबाशी दे रही थी उसके लिए जो तूने किया है। जो मैंने लक्ष्मी को बचाया। या फंसा रही थी, ये तो तुम जानती हो। पर क्यों किया ऐसा तुमने? दादी मैं फंसा नहीं रही थी। आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए मैं जानती हूँ कि वो लक्ष्मी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्यों फंसाऊंगी उसे? और आपने देखा नहीं मैं कितना लड़ी हूँ उसके लिए, इस पूरी फैमिली के लिए, और आप बोल रहे कि मैं फंसा रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दादी, आप खुद सोचिए। अगर ये सब जो भी हुआ ये आग की तरह फैल सकता था, और क्या न्यूज आती कि देखिए ओबराय खानदान की बहू को गिरफ्तार किया गया। किस लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। तो अच्छा लगता आपको? उससे कितनी बदनामी होती, मैं वही सब बचाती, मैं इस घर की इज्जत को बचाती दादी, और आप मुझे ब्लेम कर रही हो। ठीक है, करो आप,
आपको जो करना है ना आप करो। मैं कुछ मैं बोलूंगी ही नहीं, मैं चुप रहूंगी। मैं आज से कभी कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो ठीक लगता है ना आप करिए, जो आपका मन हो आप ऐसा करिए। देखिए अब जो होता है होगा। सही माइंड चलाया बुढ़ापे में इन्होंने। यहाँ कोई नहीं समझ पाया और ये समझ गई कि मैं असल में लक्ष्मी को फंसा ही रही थी। बट टू लेट दादी, मेरा काम तो कर दिया मैंने। अब क्या, आप क्या करोगे दादी? अब तो लक्ष्मी को कोई नहीं बचा सकता। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, आपको जो भी जांच करनी है आप यहाँ कीजिए, उसे अपने साथ मत ले जाइए पुलिस स्टेशन। वीरेंद्र साहब, आपको पता है ना कि ये आपका घर है, पुलिस स्टेशन नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कानूनी पूछताछ होता है वो पुलिस स्टेशन में ही होता है। मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। सर फिर ये तो गलत बात है सर, ये अनफेयर है सर। आप प्लीज ऐसे कैसे लेके जा सकते? कानून के काम में बाधा डालना भी अनफेयर है, क्राइम है। सर आई अंडरस्टैंड सर, पर कुछ नहीं किया उन्होंने। देखो, मैं नहीं चाहता कि और लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाऊं। प्लीज सर, सच्ची में उन्होंने कुछ। पटेल, आलिया, हो गया। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाभी। चलो बिठाओ इनको गाड़ी में। भाभी आयुष प्लीज, मुझे नहीं जाना चाहिए प्लीज। आयुष मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों? आपने कुछ नहीं किया भाभी, कुछ नहीं होगा। सॉरी भाभी, सॉरी, अब आपके हेल्प नहीं कर पाए। ऋषि को बुलाओ, ऋषि चाहिए मुझे यहाँ पे प्लीज। अभी फोन करो, अभी बुलाओ। मैं बुलाऊंगा भाभी। हम सॉरी भाभी, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऋषि भाई करेंगे भाभी। आप रो मत भाभी, आपने कुछ नहीं किया। आप क्यों रो रहे हो? घबराना मत भाभी, हिम्मत रखना। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया भाभी। नहीं जाना प्लीज। ये स्मार्ट, आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बिजनेस को बचाने का। रास्ता तो एक्चुअली आपके पास लक्ष्मी को बचाने का भी होगा ही। एक क्या, शायद 1000 रास्ते होंगे, बट वो सारे रास्ते ना बंद रहने चाहिए। लक्ष्मी जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये जो कुछ हुआ ये साजिश थी या हादसा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इल्जाम सिर्फ लक्ष्मी पर आना चाहिए, लक्ष्मी पर, हमारे होटल या ओबरॉयज पर नहीं। लक्ष्मी ओबरॉय ही है। आपको अलग से समझाना पड़ेगा मम्मी जी। लक्ष्मी हमारी बहू नहीं है। लक्ष्मी हमारी बहू नहीं है, ना हो सकती है और ना कभी होगी। समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को दोबारा समझाएं? चलो फिर से एक बार बोल देते हैं। इस बार लक्ष्मी को कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। और ये हमारा नीलम ओबरॉय का फैसला है, और हमारे इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। लक्ष्मी किसी प्रॉब्लम में ना हो, अभी उसके पास होना चाहिए था मुझे। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, पर अब उसे मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ लक्ष्मी में आ रहा हूँ। हिम्मत रखना बस, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ए मालती, चल जा अपनी जगह पे। तो फिर शुरू हो गई, चल निकल। ड्यूटी खत्म होने दे इसकी, चली जाएगी। फिर तू और मैं, अभी तो तू मेरे साथ ही रहेगी ना। मजबूर तो मैं हूँ जो इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा है दी के लिए, दी के घर में, दी के परिवार को। और मजबूर तो मेरी दी है।
जो इतने बड़े परिवार के होते हुए भी अकेली है जेल में। क्यों? जस्ट शट अप। और कहीं और जाकर करो ये दी 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 दी। हमारी दी नहीं है, वो तुम्हारी दी है। हमारे लिए तो वो अपशकुन और मनहूस है, समझी तुम? और ये लेक्चर क्या दे रही हो सबको? हाँ, सब चुपचाप खड़े हैं, इसका मतलब तुम बकवास करोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी दी ने किया क्या है? पता है ना, ओबरॉय खानदान की रेपुटेशन बर्बाद की है। इसलिए तुम्हें क्या पता कि जब रेपुटेशन खराब होती है तब कितना दुख होता है। सही कहा आपने, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है और मैं ये भी नहीं जानती कि कितना दुख होता है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, रेपुटेशन भी नहीं। यहीं पे पूजा हुई थी ना, यहीं पे दी की जान पे हमला हुआ था ना। आपने देखा था ना, आप थी ना यहाँ पे। भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो जाता तो आपकी रेपुटेशन, आप सबकी रेपुटेशन और लाखों रेपुटेशन मिला के कोई बचा पाता दी को? वो बेचारी मर जाती तो आप सबकी रेपुटेशन उसको जिंदा बचा पाती क्या? नहीं ना। और आप चुप नहीं है, चुप वो है आप सबके सामने। मर जाती हूँ, मर ही जाती अगर जीजू ने उसे बचाया नहीं होता तो। आप मत देना जवाब, लेकिन मुझे ये पूछना है कि क्यों उस वक्त कोई भी फैसला नहीं लिया गया? क्यों उस वक्त किसी को भी कटघरे में नहीं रखा गया? क्यों उस वक्त किसी ने भी नहीं कहा ये कि जो हो रहा है ये घर में गलत हो रहा है? और आज भी गलत ही हुआ, सबके सामने। दादी, आहाना, वीरेंद्र अंकल, आप सबके सामने लक्ष्मी दी को पुलिस लेके गई। और आयुष तुमने भी कुछ नहीं किया। शालू, शालू जो तुम बोल रही हो मैं समझ रहा हूँ, हम सब समझ रहे हैं। ट्रस्ट में मैंने, मामा ने, दादी ने, हम सबने बहुत कोशिश की लक्ष्मी को नहीं रोक पाए यार। सॉरी। कर भी क्या पाओगे? आपको पता है मेरे माँ बाबूजी हमेशा कहते थे कि जब कोई सही होता है लेकिन अकेला होता है तो वो सच में कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हमेशा रब होता है। रब हमेशा सही का साथ देता है। और मुझे लगता है कि मेरी दी सही है। नहीं, मुझे पता है कि मेरी दी सही है, तो उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकेगा। आपने सही कहा, रेपुटेशन नहीं है लेकिन संस्कार है। ये सिखाया हमारे माँ बाबूजी ने कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, चाहे वो अपना हो, पराया हो, कुछ भी। और लक्ष्मी दी मेरी माँ बाबूजी सब कुछ है, तो उसके लिए मैं सब कुछ करूंगी, जान भी दे दूंगी, लेकिन उसको छुड़ा के। लक्ष्मी, 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 पल तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है, तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है दिल से। वादा कर तो ऋषि का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए, तुम्हारे इज्जत पर एक उंगली नहीं उठाने दूंगा। दोनों बिछड़ भी जाए, अगर यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने। क्या कर रही हो? हम ये कहाँ से लाई हो? सेलिब्रेशन टाइम बेबी। अरे तुम्हारी जीत का जश्न मनाना तो बनता है ना। यस। हमारी दुश्मन हमसे दूर हो गई, जेल चली गई है। फाइनली नेल्ड इट बेटा। चेरी ऑन द टॉप। आप नीलम आंटी को देखा था ना, वो कितने गुस्से में थी। उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया ना कि अब कोई भी लक्ष्मी की हेल्प नहीं कर सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेगी। मॉम, फिर तो सेलिब्रेशन पक्का बनता है। ऑफ कोर्स। आई गेट क्लास। यस। खोलो। ओके। Whoa. Cheers. Cheers. Let me just kiss. Cheers. Cheers.
टू गुड। आई नो, बट एक बात है, ये लक्ष्मी ये गवार ना थी बहुत चालाक। आई नो राइट, मैं भी यही सोच रही थी। कितनी भोली भाली दिखती थी ना, कितनी भोली भाली बनती थी सबके सामने। लेकिन बहुत तेज औरत है, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन मॉम, कोई कहाँ टिक पाएगा मेरे सामने? आप ही की बेटी हूँ ना मैं। तो वो कहाँ है? जेल में। और मैं कहाँ हूँ? ओबरॉय हाउस में। इमेजिन। दीदी तू कैसी है? बहुत बहुत अच्छा किया तूने कि तू आ गई। चालू सुन ना मेरी बात सुन। ऋषि ना ठीक नहीं है शायद। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। इतनी देर से मैं अपने आप को समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ हुआ है ऋषि को। तू फोन कर और पूछ ऋषि कहाँ है, अभी वो ठीक है कि नहीं। दीदी तू यहाँ पे जेल में अकेली और तभी भी तू जीजू के बारे में सोच रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है ना शालू, मैं सब देख लेंगे, हम सब देख लेंगे। तू बस पहले ऋषि को फोन कर और उससे पूछ कि वो ठीक है नहीं। तू फोन कर दीदी, वो ठीक है, लेकिन सुन, मैं इंस्पेक्टर से बात करती हूँ प्लीज। शालू प्लीज, ऋषि प्लीज बस एक बार बता देना मुझे कि वो ठीक है नहीं। वो ठीक होगा ना तो फिर मैं भी ठीक रह लूंगी। बस तू एक बार ऋषि से पूछ के बताना कि वो ठीक है नहीं। नीलम आंटी ने तो सबको रोक लिया कि दी की कोई मदद नहीं करेगा। अब वहां तो उनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं। अब एक ऋषि जीजू ही है, एक बस वही है जो बचा सकता है दी को। मैं ना उनको कॉल करती हूँ अभी। ये क्या, जीजू तो फोन ही नहीं उठा रहे। कहीं नीलम आंटी ने उन्हें भी तो मना नहीं कर दिया? हे बाबा जी, मतलब अब जीजू भी मदद नहीं करेगी दी को जेल से छुड़ाने के लिए? शालू बोल ना, तो ऋषि ठीक है नहीं? बोल ना। अगर ठीक नहीं होते तो वहाँ घर में सब जीजू की फिक्र कर रहे होते, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। जब मैं घर से निकली तो उल्टा नीलम आंटी ने ऋषि जीजू को ये सब बताने से भी सबको मना कर दिया था। तो जीजू ठीक ही हो गए। हाँ दी वो ठीक है। तुझे कैसे पता? तूने बात करी है किसी से? आयुष से बात नहीं दी, मैं तेरे घर गई थी तुझे ढूंढने, वहाँ पे मुझे पता चला वो सब ठीक है, जीजू ठीक है। लाख शुक्र, ऋषि ठीक है। बस ऋषि को कुछ नहीं हुआ ना, अब मैं भी ठीक रहूंगी यहाँ पे। तू कैसी इंसान है? तू यहाँ पे जेल में। अरे कभी तो खुद के बारे में सोच। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू खुद गर्ज बन, लेकिन तो अपनी खुद की दुश्मन भी तो मत बनना। तूने पुलिस को समझाया? तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने बोला, मैंने सब बताया है। मैंने बार बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सब तो बस ये मान के बैठे हैं कि मैंने ही गलती की है, मेरी गलती है। पुलिस केस बन गया, इतने सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। कैसे? तू क्या इल्जाम अपने सिर पे लेगी? नहीं ना, नहीं दी, मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तू नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? हाँ, कौन तुझे यहाँ पे बचाएगा? कौन लड़ेगा तेरे लिए? ऋषि। हेलो, हम नीलम ओबरॉय बोल रहे हैं। आई एम सॉरी हमने इतनी लेट कॉल किया है, बट बात थोड़ी अर्जेंट है। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे होटल के गेस्ट की जान अगर किसी इंसान की वजह से खतरे में आ जाए तो क्या हम उस इंसान पर केस कर सकते हैं? गुड, हमारे होटल का नाम बदनाम हो रहा है और ओबरॉयज के नाम पर उंगली उठे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हो उसके साथ हो, होटल का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। उसका नाम है लक्ष्मी और वो जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए बस। हाय, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। गुड नाइट। एक तो सबको मना कर दिया लक्ष्मी की हेल्प करने से, और अब ओके चलो मैं मानता हूँ लक्ष्मी से गलती हो गई, लेकिन उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है नीलम, अनजाने में हुआ है उससे। Really? हाँ रियली, सोचो समझो, और उसकी हेल्प करने के बजाय तुम लॉयर हायर कर रही हो उस पर केस करने के लिए। खुद केस करोगे उस पर? तो क्यों इतनी नफरत नीलम, क्यों इतनी दुश्मनी? क्योंकि वो इसी लायक है, नफरत के ही लायक है वो लक्ष्मी। दुश्मनी निभा रहे हम उसके साथ क्योंकि वो दुश्मन है हमारी। उसने हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, और एक बार नहीं, बार। समझती क्या है? वो जो दिल में आए करती रहेगी, हमारा सुख, हमारी शांति, सब कुछ छीनती रहेगी, और हम चुपचाप देखते रहेंगे। नीलम? क्या नीलम? बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे परिवार के साथ उसने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत अशुभ किया है, और अब
अब और गलत नहीं होने दे सकते हम। अब तक जो किया उसने किया, अब हमारी बारी है। अब जो करना है हम करेंगे। क्या करेंगे? क्या करोगी नीलम? ये ऐसे केस करोगी उसको? हाँ, ये केस करेंगे हम। इतने सालों में ओबरॉयज ने जो नाम, जो इज्जत, जो गुडविल कमाई है, वो सब ऐसे खराब होने नहीं दे सकते। हमारे नाम पर आज तक उंगली नहीं उठी, और आज ऐसा दाग, ऐसा कलंक लग रहा है हमारे नाम पर। हम ये नहीं होने देंगे। हम ये केस कर। बट यू डोंट वरी लक्ष्मी, तुम्हारे पास आने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता आज। अब क्यों फोन कर रहा है इडियट? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा सकता है? एक काम कर, तू है ना अपना फोन उठा के फेंक दे। किसी काम का तो है नहीं। इमरजेंसी में कितने कॉल्स किए, फायदा क्या तेरे फोन का अगर तू इमरजेंसी में कॉल नहीं उठा सकता तो? भाई क्या भाई, कितने सारे फोन किए तुझे, एक फोन नहीं उठाया तूने मेरा। यहाँ पे जान निकली हुई मेरी टेंशन में कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। I'm sorry भाई, मेरी नजर नहीं पड़ी फोन पर। हाँ देखा ही नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ फोन उठा के फेंक दे। सॉरी भाई। अच्छा ये बता लक्ष्मी कैसी है? और एक लक्ष्मी है, उसे कितने कॉल किए मैंने, उसे भी फोन किया बार बार, लेकिन एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया मेरा। मिलने दे लक्ष्मी से, मुझे इतना सुनाऊंगा ना। कहाँ है तेरे आसपास है ना, फोन दे उससे, लक्ष्मी को फोन दे। ऋषि भाई वो, अरे आयुष तुझसे बाद में बात करूंगा, पहले लक्ष्मी को फोन दे अभी। भाई वो भाई आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ यार, प्लीज प्लीज आ जाओ ऋषि भाई। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। एक सेकंड आयुष, लक्ष्मी का, लक्ष्मी ठीक है ना? ऋषि भाई सब ठीक है ना वहाँ पे? आयुष क्या हुआ, मुझे सब कुछ जानना है, बता। ऋषि भाई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यार। छोटी नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ऋषि भाई। लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं थी, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, पर वो ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी जेल में है यार। व्हाट? जेल में? लक्ष्मी जेल में? आयुष जेल में कैसे जा सकती है लक्ष्मी? उसकी कोई गलती नहीं है। डैड को बोला कमिश्नर से बात कर, डैड ने कमिश्नर से बात नहीं किया। आयुष हुआ क्या वहाँ पे, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे अभी के अभी बता। लक्ष्मी जेल गई कैसे, मुझे बता अभी। ऋषि भाई हमने फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लक्ष्मी भाभी को दी थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ऋषि भाई। इनफैक्ट फूड क्रिटिक्स आए थे, वो तो इम्प्रेस्ड हो गए थे, सॉलिड इम्प्रेस्ड हो गए थे। बट वो फिर उसके बाद और आयुष वहाँ पे इतना कुछ हो गया और मुझे खबर ही नहीं है। वो ऋषि भाई, आयुष मुझे एक बात बता, तूने लॉयर से बात की क्या लक्ष्मी के लिए? वो ऋषि भाई वो एक्चुअली ऋषि भाई हम कर रहे हैं कोशिश, जितना हो पा रहा है हर साइड से उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश हो रही है ऋषि भाई। भाई एक बात मानोगे मेरी, प्लीज जल्दी से आ जाओ यार। आयुष मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, मैं आ रहा हूँ, बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप निकल चुके हो, पर आपका तो इतना सारा काम पेंडिंग था अभी। आयुष पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लक्ष्मी बहुत बड़ी मुसीबत में, वो मुझे इनफैक्ट दिख भी रही थी, और मुझसे बस रहा नहीं गया, और मैं आ गया लक्ष्मी के लिए। ऋषि भाई आपको नहीं पता, पर आपके दिल को पता है कि लक्ष्मी भाभी आपको बार बार क्यों दिख रही है, क्यों उनकी आवाज आपको बार बार सुनाई दे रही है। मैं जाऊं या आपको चलना है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे जेल के अंदर क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना, जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। तो देखो आ गए तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ हो। तुम यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा तो ये जगह तुम्हारे लिए है, मिसेस ऋषि ओबरॉय? हाँ अरे तभी तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। और सिंपल है लक्ष्मी, जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगी, या फिर जहाँ तुम रहोगी वहां मैं रहूंगा। चले अभी? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। कहाँ जा रही है? जैसे किसी का हाथ पकड़ के जा रही हो।
ऋषि, ऋषि कहाँ है यहाँ पे? सपना खुली आंखों से? हाँ, जेल में और कर भी क्या सकते हैं। चल जाके सो जा, कोई नहीं आने वाला है। जो आएगा सपने में ही आएगा, जाके सो जा। नहीं, ऋषि आएगा, वो जरूर आएगा। तुम आओगे ना ऋषि? आ रहा हूँ लक्ष्मी, डोंट वरी, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। नहीं रहने दूंगा तुम्हें जेल में, आते ही छुड़वाऊंगा। जस्ट वेट फॉर मी, हिम्मत रखना मेरे आने तक। आज क्या नाश्ता सीधे दोपहर के खाने में मिलेगा? ओ हवलदारनी, भूख लगी है। चिल्ला मत। तेरा घर नहीं है ये, होटल नहीं है ये। पकड़। खा लीजिए। और तू? कोई बात नहीं, आप खा लीजिए प्लीज। अच्छी है तू, इधर गलत आ गई शायद। जा, दुआ देती हूँ जो तू सपने देख रही थी ना खुली आंखों से, वो जल्दी पूरी हो जाए। लक्ष्मी, तुमसे कोई मिलने आया। ऋषि, ऋषि आ गया, ऋषि आ गया, मुझे घर ले जाना। ये कमरा तो मेरा ही लग रहा है, फिर आप यहाँ आए किस लिए? वो भी इस टाइम? सही टाइम पर आ गई मैं। ऋषि मुंबई आ गया है। क्या बात कर रहे हो? ऋषि मुंबई आ, हाई फाइव। अब वो डायरेक्ट जाएंगे पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी भाभी को लेकर आ जाएंगे। ये तो बेस्ट हो गया। इट्स फाइन। आयुष, आर यू फॉर रियल? तुम्हें पता भैया तुम क्या कह क्या रहे हो? हाँ। तुम्हें हो क्या गया आयुष? नीलम ने मना किया था ना, कहा था ना ऋषि को कोई कुछ भी नहीं बताएगा। तुमने फिर भी बता दिया। इसका मतलब समझते हो? सीधे सीधे तुम नीलम की इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। नीलम मामी की बेइज्जती मैंने? बस आयुष, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। यस, अब लक्ष्मी को फेवर करना तो दूर, उसका नाम तक लेना भूल जाएगा ये आयुष। बेइज्जती की है तुमने हमारी। किसी की इस घर में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे खिलाफ जाए, पर तुम, करिश्मा ने समझाया था तुम्हें, पर शायद समझ नहीं पाए तुम जो हो, जहां हो, किसकी वजह से हो, ये हमेशा याद रखना, समझे? कहते हैं एक चिंगारी ही काफी होती है पूरी हरियाली खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर उस चिंगारी को रोका ना जाए तो वो धीरे धीरे आग बन जाती है। तुमने जो किया है ना आयुष, वो कल कोई भी कर सकता है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। बाहर आओ अभी अभी। आप कहाँ? What now? वो मेरी नानी बोलती है कि चोरी करने के लिए ना चोर को छुप के जाना पड़ता है। वो छुपने से याद आया, छुप के क्यों हंस रही थी? हंसो ना यार, खुल के हंसो, सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे भी जो करना चाहती थी वो तो कर दिया ना आपने। क्या करना चाहती थी मैं? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, देख लिया था ना आपने नीलम मामी को खड़े हुए, तभी ये बात शुरू करी ना, ताकि उनको ये बात पता चल जाए। और जो हुआ, जस्ट शट अप आयुष। वैसे भी अगर मैं नहीं बताती ना तो नीलम को पता लगने ही वाला था जब ऋषि वापस आता। सो स्टॉप ब्लेमिंग मी। और वैसे तुम्हारी आजकल हॉबी नहीं बन गई है, हर बात पे मुझे या मलिष्का को ब्लेम करते रहते हो। यू नो, बहुत छोटा हूं मैं, और कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर कहना तो पड़ेगा कि आज मुझे समझ आ रहा है कि आपकी बेटी ऐसी क्यों है। What do you mean, हाँ? छोटी बच्ची तो आप भी नहीं हो, मतलब तो समझ आ ही गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए अब मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि आपका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आप माँ बेटी जैसा नहीं हूँ। डिफरेंस है। हाँ आयुष, छोटे तो हो तुम, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी को मैं माफ कर रही। लेकिन पता क्या, मुझे तुम पर ना रहम आता है, तरस आता है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना,
इससे किसी और का नहीं, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। सो गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जो कानून है ना, कोर्ट जिसने तुम्हारा साइड लिया था, अब तो वो भी तुम्हारी साइड से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अब तुम एक क्रिमिनल बन चुकी हो और कानून क्रिमिनल्स का साइड नहीं लेता। वो कभी नहीं बोलेंगे कि क्रिमिनल के साथ अपनी शादी आगे बढ़ाओ, नेवर। तो डिवोर्स तो पक्का और तुरंत हो जाएगा। अगर वो होना होता ना मलिश्का, तो कब का हो चुका होता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है ऋषि और मेरे रिश्ते पर। मुझे भरोसा है हमारी शादी पर, भरोसा है फेरों पर, फेरों में लिए गए वचनों पर, भरोसा है अपने प्यार पर, और भरोसा है ऋषि पर कि वो आएगा और मुझे यहां से बचा के ले जाएगा। तुम्हारे सामने वो ये साबित करेगा मलिश्का कि वो मुझसे प्यार करता है। वाह, बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग। बैड लक्ष्मी, अच्छा सीख गई हो यहाँ रह के। चलो कोई बात नहीं, जेल में हो ना तो अब जेल में ही सही। एक फाइनल जंग, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा ये भरोसा या मेरा प्यार, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है ही नहीं। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन जीतेगा। लक्ष्मी को तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, कहीं सच में ऋषि से बचाने ना आ जाए। कैसी हो, कतई गायब होगी? पक्का घास डाल रही हो आज, कुछ तो काम है। तू डोंकी है क्या जो तुझे घास डालूंगी? गधा नहीं हूँ मैं, घोड़ा हूँ, वो भी लंबी रेस का। पता है ना आपको? अच्छा, घोड़ा है तू? चल मैं भी तो देखूं। चल अभी पुलिस स्टेशन। आप सुन रही खुद क्या बोल रही हो, या खाली सिर्फ बोल रही हो? पुलिस की धमकी दे रही है मुझे? घोड़ा नहीं, उल्लू है तो उल्लू। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी को छुड़ाने के लिए। साला छिपन छिपाई का गेम चल रहा है क्या? एक धप्पा बोल रहा है, एक आइस पाइस बोल रहा है, एक कैरी बाहर कर दे, एक कैरी अंदर कर दे। ओ हेलो, इयरिंग कर रहा है कि नहीं? हाँ, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ सुन रहा। देख बल्लू, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, लक्ष्मी के लिए। क्यों चलना पड़ेगा? लुगाई है मेरी, कर्जा ले रखा मैंने, उससे नहीं जाता, मर्जी है मेरी। और अगर लुगाई होती ना आंटी जी, तो आज मेरी खुली में बैठी हुई होती, मेरे साथ, मेरे दिल के महल में रानी बन के। पर नहीं, तो मेरी तरफ से भी नहीं। टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए मुझे, न चलने का मैं। तेरा बाप भी आएगा। अच्छा, तो एक काम करो आंटी जी, बाप को ले जाओ। बहुत साल हो गए, मैं भी नहीं मिला। इतने साल हो गए, मर गया था, उसके बाद देखा नहीं कैसा दिखता है। पर तू तो अभी जिंदा है ना? हाँ, या फिर तुझे मरना है? क्या कहना चाह रही हो, ये बोल दो। जब मैंने आपसे पूछा था कि लक्ष्मी कहाँ है, आपने क्या कहा कि वो वापस आ गई है? सच बता सकती थी ना आप, तो क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों बोला? वो ऋषि, वो मॉम है मेरी, तमीज से बात करो उनसे। ये क्या तरीका है बात करने का? अरे एक सेकंड मलिश्का, ऋषि बट किस इंसान से किस तरह से बात करनी है ना, ये तुमसे समझने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन ऋषि वो मलिश्का, मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, बात करने दो। बोलिए आंटी, क्यों झूठ बोला? आंटी आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, बताइए मुझे क्यों झूठ बोला आपने? मजबूरी में ऋषि, और क्या करती। मैं अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम लक्ष्मी को मिलने जेल चले जाते, और नीलम ने कहा था कि कोई भी लक्ष्मी की हेल्प नहीं करेगा। नीलम को पता लगता वो तुमसे बहुत गुस्सा हो जाती, तो तुम्हें बचाने के लिए किया मैंने। दैट्स इट ऋषि। मॉम ने कहा कि लक्ष्मी को मत बचाओ। आंटी जी, आपको तो मैं फ्री में भी ना खरीद दूं, वो तो मजबूरी है मेरी कि आपका मुंह बंद करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और मुंह बंद रखना पड़ेगा, समझ आई? अच्छा, मतलब जितना मांगोगे उतना देगा? हाँ उतना ही दूंगा, पर ज्यादा जल्दी मत मचा देना, कभी चक्कर में होगी मेरे पास बरस रहे पैसे, टाइम लगेगा मुझे जुगाड़ने में। चल ठीक है, अब तू इतने हैंड और लेग ज्वाइन कर रहा है तो फिर कर दिया तुझ पर ऐसा। पर हाँ, एक बात फॉरगेट नॉट बल्लू, अगर चालाकी की ना तूने तो तेरे गले पे तलवार नहीं, सीधा फांसी का फंदा होगा। मैं चढ़ाऊंगी तुझे फांसी के फंदे पर, और वो भी ऋषि के साथ मिलके। अंडरस्टैंडिंग? बस क्या आंटी जी, इतना पुराना रिश्ता है हमारा, आधी सास थी आप मेरी, आपसे थोड़ी करूंगा ये सब, हो जाएगा आपका काम। चल ठीक है, कल मीटिंग पैसे के साथ, फोन रख। वाह रानो वाह, इसे कहते हैं घर बैठे कमाई। साला पुलिस से ज्यादा टेंशन तो अब ये नागिन की हो गई, बिन पहनने का लोटा है, कहीं भी पलट जाएगा।
मेरी किस्मत में सारे काम अधूरे ही हैं। शादी होने लगी वो अधूरी, बदला लिया वो अधूरा, साला पैसे मिले वो भी आधे बांटने पड़ेंगे। हम सबसे, पूरे परिवार से क्यों मॉम? शायद मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि लक्ष्मी हमें दर्द देती है, हमें तकलीफ देती है, और आप हम में से किसी को भी दर्द में या तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए ना। हाँ। उसी तरह से मॉम, मैं लक्ष्मी को तकलीफ में नहीं देख सकता, उसे दर्द में नहीं देख सकता। इसलिए अब मैं जा रहा हूं लक्ष्मी के पास। आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं मॉम, बस अपनी लक्ष्मी को बचाने जा रहा हूं। अपनी लक्ष्मी के पास जा रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। रहे थे, गलत रास्ते पर चलने से रोक रहे थे हम अपने बेटे को। गलत किसके नजरिए से नीलम? गलत तुम्हारे नजरिए से, लेकिन ऋषि के नजरिए से तो उसने बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट मैं कहता हूँ ना आपसे, आप ना कुछ मत कहिए, आप बोलिए ही मत। लेकिन मेरी एक बात जरूर सुन लेना नीलम, उम्र में बड़ी हूँ इसलिए नसीहत समझ लो तो और भी अच्छा। ऋषि को तुमने दुख दिया है लक्ष्मी को दुख देकर। ऋषि दुखी है क्योंकि लक्ष्मी दुखी है। ऋषि को अगर दुख नहीं देना चाहती तो लक्ष्मी को दुख देना बंद कर दो, अपना लो उसे। मॉम, बात खत्म करिश्मा। एक्सक्यूज मी। सुनिए, मैं प्लीज मुझे पता है वो आ गए, प्लीज एक बार मिलने तो दीजिए मुझे उनसे, बस एक बार मिलने दीजिए। सर इंस्पेक्टर, आपने लक्ष्मी को अरेस्ट किया, लक्ष्मी ओबरॉय को। वो बेकसूर, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया उसने, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? उसने किया है कि नहीं किया है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, तो ये बात तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ, किसी को शक के गुनाह पे आप जेल में डाल देंगे सीधा। आप कानून सिखाएंगे मुझे? शक के बिना पे अरेस्ट किया गया उन्हें। शक? रियली इंस्पेक्टर, आपको लक्ष्मी को देख के ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा क्राइम करेगी, किसी के खाने में जहर मिलाएगी? कमाल करे, कैसी बातें करें आप दिन रात इतने पेशेवर क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं, आपको इंसानियत की परख नहीं है कि कौन इंसान ऐसा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? आप कौन है? क्या रिश्ता क्या उनका आपके साथ? मैं ऋषि ओबरॉय हूँ, लक्ष्मी का पति हूँ। मतलब लक्ष्मी को सही पता चला, सच में बहुत प्यार करते हैं ये एक दूसरे से। ओबरॉय शेरेटन होटल्स का मालिक हूँ, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि मेरी वाइफ लक्ष्मी ओबरॉय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया उसने। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, प्लीज एक बार मुझे मिलने तो दीजिए लक्ष्मी से। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, आप जानते हैं ये बात। देखिए, लीगल प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, आप बेल पेपर्स लेके आइए और हम उनको रिलीज कर देंगे। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्लीज। फाइन, आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, जो आप कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन ठीक है आप छोड़ नहीं सकते लक्ष्मी को, लेकिन एक बार मुझे लक्ष्मी से मिलने तो दीजिए प्लीज। अभी पॉसिबल नहीं है, मिलने का टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे आइए, आप मिलवा देते हैं। अरे ये क्या बात होती है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। अरे एक बार मुझे मिलने तो दीजिए, एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप छोड़ नहीं सकते, मिलने तो दीजिए। वो बेचारी वहाँ पे अंदर राह देख रही मेरी, वो एक्सपेक्ट कर रही कि मैं आऊंगा, ऋषि आएगा बचाने उसे, उसका विश्वास टूट जाएगा। इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज एक बार मिलने दीजिए। लुक, मैं आपके लिए रूल्स चेंज नहीं कर सकता, समझे आप? इंस्पेक्टर, आई बेग ऑफ यू प्लीज, वो बेचारी उसका दिल टूट जाएगा, उसे विश्वास से मैं आऊंगा, उसे छुड़वाऊंगा यहाँ से। एक बार मिलने दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कानून के नहीं तो इंसानियत के नाते मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। आप प्लीज बताएंगे लक्ष्मी कहाँ पे, कैसे जाना होगा? रोशनी। यस सर। मिलवा दो इनको।
उनके पत्नी से। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। प्लीज आइए जल्दी। क्या हुआ? बड़ा चिल्ला रही थी तू। ऋषि आएगा, मेरा पति आएगा, दिल को लगा। किधर है? हाँ ए मत भरम कर, और रोना पड़ेगा। मतलब ही होते हैं मर्द लोग। नहीं आने का तेरा मर्द वहाँ है। What? आप उसकी तारीफ कर रही हो? अरे कैसी मॉम हो यार? नहीं मलिष्का, मैं अरे क्या? अरे मैं बोल रही हूँ ना आपको, हिम्मत कुछ नहीं है यहाँ पे। ये लक्ष्मी है ना, इसने ब्लैक मैजिक किया ऋषि के ऊपर, बांध के रखा है उसे अपने पल्लू से। और कोई उसे छुड़वा भी नहीं रहा है। इनफैक्ट ये सब लोग खुश हो रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं। नहीं, केयर नहीं मॉम, प्यार। सुना नहीं आपने वीरेंद्र अंकल ने क्या बोला? सुना मैंने, और सब कुछ देख भी रही हूँ। और अब देखते ही रह जाएंगे हम लोग। सब खत्म हो रहा है, सब एंड पे आ रहा है। मॉम आप क्यों, क्या देख रहे थे? नहीं मलिष्का, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी एक मौका है तुम्हारे पास, और वो है नीलम। जिस दिन उसने तुमसे मुंह मोड़ लिया ना, उस दिन तुम्हारा मौका फिनिश होगा। उस दिन सब फिनिश होगा। उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। और ऋषि सिर्फ एक सपना रह जाएगा तुम्हारे लिए। नो मॉम, अब ऋषि सपना बनेगा लक्ष्मी का, क्योंकि ऋषि सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी। तो नीलम आंटी के खिलाफ जाके जीजू कुछ कर पाएगी कि भी नहीं, पता नहीं। हे बाबा जी, लक्ष्मी दी को कौन छुड़ाएगा? चलो मुझे ना। नहीं बानी, हम है ना, हम छुड़ाएंगे। हम दी की बहन है ना, हम छुड़ाएगी दी को। हाँ, हम कुछ भी करेंगे। क्यों नहीं? मुंबई कमिश्नर है ना तेरा चाचा। हाँ, बस एक फोन घुमाओ और लक्ष्मी बाहर। ज्यादा फ्लाई मत करो, लैंड पे रहो। मतलब ये कि जितनी लार्ज बातें कर रहे हो ना तुम लोग, कुछ सोचा कैसे छुड़ाओगे अपनी लार्ज बहन को? शालू, किसका फोन है? आयुष का। उठाना। क्या? हेलो आयुष, लक्ष्मी दी को जेल से बाहर निकाल दिया क्या? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी आए या हमारी कोई बात सुने। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है नीलम। आज जो कुछ भी हुआ है, तुमने कभी सोचा था ऐसा होगा? सॉरी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था। ऋषि? हाँ, ऋषि की बात कर रही हूँ मैं। ऋषि तुम्हारे खिलाफ गया है, वो भी उस लक्ष्मी की वजह से। आई नो नीलम, तुम बहुत अपसेट होगी, बट मैं और मलिष्का, हम तो बहुत डर गए हैं। हमारी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है नीलम। उसने तुम्हारे और लक्ष्मी के बीच में लक्ष्मी को चुना है। उसने बता दिया कि उसके लिए लक्ष्मी ज्यादा अहमियत रखती है। इसका मतलब ऋषि कभी लक्ष्मी को छोड़ेगा, मलिष्का से शादी करेगा वो कभी? हम समझ रहे हैं तुम। समझने से क्या नीलम, समझने से क्या होगा? तुम ऋषि को लक्ष्मी के चंगुल से आजाद करवा पाओगी, निकाल पाओगी उसे। नीलम, मैं अपनी लाइफ, अपना घर सब छोड़कर यहाँ पर हूँ, तुम्हारे घर में। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हम क्या करें? क्या चाहती हो हमसे? वादा। हाँ नीलम, मलिष्का की बहुत बुरी हालत है, वो रोई जा रही है, उसकी दुनिया हिल गई है नीलम। ऋषि ने तुम्हारी बात नहीं मानी है, तब से उसे ये फील हो रहा है कि उसे इस घर की बहू कोई भी नहीं बना पाएगा। अब सिर्फ लक्ष्मी की बात मानी जाएगी इस घर में। उस मनहूस को यहाँ के सारे घर वाले बहू मानते हैं, बेटी मानते हैं। इसलिए मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। वादा करो कि मलिष्का इस घर की बहू बनेगी। बोलो, बनेगी? आई एम सॉरी नीलम, मैं वादे के साथ तुमसे सवाल भी कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जवाब दे दोगी ना, तो मुझे एतबार हो जाएगा कि मलिष्का ही इस घर की बहू बनेगी। बोलो नीलम, करती हो वादा? और ये वादा कभी टूटना नहीं चाहिए। मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं मां, मैं लक्ष्मी को अच्छी तरह से जानता हूं। वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकती है।
एक बात तो बताना ही भूल गया। एक मिनट। हाँ? कहाँ? किधर? उधर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। उधर क्यों? उधर क्योंकि मुझे लक्ष्मी से कुछ बात करनी है, कुछ बताना था, वो रह गया, इसलिए। बस 2 मिनट में बात करूंगा और निकल जाऊंगा। मना किया ना मैंने आपको, बार बार आपके लिए रूल नहीं तोड़ सकते। चलो जाओ। जाऊं? हाँ। पक्का जाऊं? हाँ भाई। ओके, बस 2 मिनट बात करूंगा फिर निकल जाऊंगा। एक मिनट। उधर नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे इंस्पेक्टर, बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट है। बस करूंगा और निकल जाऊंगा फिर। जरूरी है? बहुत जरूरी है। ठीक है, आप। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। मैं आप इधर ही रुकेंगे, आप मैसेज दीजिए, हम पहुंचवाएंगे। आलिया। यस सर। इधर आओ। इनका मैसेज ले लो और इनकी पत्नी को जाकर दे दो। दे दीजिए, दे दो इनको। जी बोलिए। आप दे देंगी मैसेज? यस। पक्का? जी। आई लव यू। क्या? हाँ, यही मैसेज है जो आपको देना है। ओके। और एक चीज और, सॉरी, एक चीज और बोलनी है आपको। जी बोलिए। आप उनसे कहिएगा कि वो करीब नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी छुआन, उनकी सांसों की खुशबू, सांसों की महक, और मुझे लगता है कि वो अब भी मेरे साथ है। आंख बंद करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो मुझे करना चाहती। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब बोलना है? हाँ, ये सब आपको लक्ष्मी को बोलना है बस। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, लक्ष्मी को ये तो बोलना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज है जो देनी भी है। पर देना क्या है? एक किस मैं आपको देता हूँ गाल पे, और आप जाके लक्ष्मी को दे दीजिएगा गाल पे। जिंदगी का ये सफर है, छाँव धूप दोनों इन हवाओं। तो ये तो दोस्ती वाला हग हो गया, और प्यार वाला हग? मेरी खुशबू तेरे पीछे। What? क्या हुआ? अरे ये दोस्ती वाला हक तो मुझे समझ आ गया, और ये प्यार वाला हक मुझे डिफरेंस नहीं पता ना, फर्क। तो व्हाट इज इट? तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। बकवास बकवास खत्म हो गया तुम्हारा? खत्म? तो अब चले हम। कहाँ चले? अरे लक्ष्मी दी को मिलने। ओ अच्छा, हाँ, मैं इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ ना मैं। चालू, माय न्यू फ्रेंड, माय बेबलू। बेबलू? बेबी? अरे बेबी, शालू, संधि विच्छेद, बेबलू। छी नहीं, ये बेबी शेबी मत बुलाना मुझे। अरे तभी तो बेबलू बोल रहा हूँ, बेबी शेबी नहीं बोल रहा। कम ऑन बेबलू, आ जाओ। मैडम प्लीज। तो ये तो दोस्ती वाला हग हो गया, और प्यार वाला हग? लक्ष्मी को उम्र कैद हो गई क्या? वो जेल में रहेगी हमेशा? डोंट बी स्टूपिड मलिश्का, अभी तो उसके अगेंस्ट केस फाइल भी नहीं हुआ, सिर्फ अरेस्ट हुई है, सजा कैसे मिल जाएगी? तो फिर जाने दो, इससे बड़ी कोई और गुड न्यूज है ही नहीं मेरे लिए। है, और ऐसी है कि लक्ष्मी को सजा मिले या ना मिले, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? नीलम ने प्रॉमिस किया है कि तुम ही इस घर की बहू बनोगी। इस घर की बहू नहीं मॉम, ऋषि की पत्नी। वो मेरा वही मतलब है मलिश्का, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, इसलिए तो उसको अलग करना चाहती हूँ ना, लेकिन पता नहीं कौन सा ग्लू लगा के आई है, चिपकी हुई है ऋषि से, और अलग भी नहीं हो रहे हैं दोनों। तुम्हें अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नीलम ने कमिट कर दिया है ना कि तुम इस घर की बहू बनोगी, और तुम्हें पता है ना, जब नीलम कमिट करती है तो ना वो अपनी सुनती है ना ही अपनों की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर तुम ही ऋषि की वाइफ बनोगी। आई रियली विश मॉम कि नीलम आंटी सक्सेसफुल हो जाए। ऑफ कोर्स होगी, जरूर होगी वो। यू नो नीलम वैसी है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए टाइप्स। तो तुम देखना, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम ही ऋषि की वाइफ बनोगी, इस घर की बहू। मुझे मरवा लो। क्या हुआ? वो लग ही रहा था। हाँ, लड़की छेड़ रहा था ना तू? हाँ सर, छेड़ रहा था, अंदर पता नहीं कैसे कैसे गाने बजा रहा था, और फिर गुनगुना भी रहा था ये। हाँ चलो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मरवा रही हूँ मुझे तुम। अबे ओए, इंस्पेक्टर है वो। कांस्टेबल,
कांस्टेबल। अरे सर अभी तो आप एक कमिश्नर लग रहे हैं मुझे सर। बचाओ ना शालू, तुम्हें समझ ओए, लड़की पर चिल्लाता है? हाँ, जबरदस्ती करेगा? हाँ, डालू क्या अंदर तेरे को? हाँ, चल अंदर, चल 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 अंदर, चल अंदर। जेल नहीं। अरे यार ये क्या जेल का मौसम चल रहा है क्या यार? जिसको देखो जेल की बातें कर रहा है यार। क्यों भाई, क्यों सर, जेल क्यों सर? मतलब मैं नहीं छेड़ रहा था सर। चले, बहुत नौटंकी हो गया तेरा। चल चल चल। नहीं, सॉरी सॉरी, रुको। आप नहीं, ये इतना भी बदमाश नहीं है कि आप उसको जेल में डालो। आप ये बस मुझे सॉरी बोल दे, फिर आप उसको छोड़ देना। हाँ पक्का? हाँ सर। सुना नहीं क्या? सॉरी बोल। चल। सॉरी क्या बोलूंगा सर, इसको मैं बोला ना नोक जोक आपस में। सॉरी नहीं बोलेगा? नहीं। चल चल। नहीं सर, चल चल। शालू नहीं, सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। बोलेगा? हाँ बोलेगा। सॉरी। अच्छे से। अरे हमको अच्छे से बोलने। सॉरी। थैंक यू सर। दोबारा ऐसा करेगा ना, पुलिस कंप्लेन करने का, सीधा अंदर डाल देंगे। चला। थैंक यू। अरे मोटा कितना वजन है? ये ऋषि भाई को क्या हुआ? इनको शायद दी से नहीं मिलने दिया उनको भी। पर ये अरे तुम दोनों भी आ गए। थैंक यू। ऋषि भाई आ गए? हाँ वो तो ठीक है, हम आ गए ऋषि भाई, लेकिन आप पैसे उठा के क्यों लेके आ रहे हैं? अब ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे उठाने के बाद शायद इनकी तबीयत खराब हो गई है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे उठाया, बहुत मजा आया, मुझे काफी आराम मिला मुझे। थैंक यू सर। हम आपको उठाकर बाहर निकाल रहे थे, ना कि उठाकर लेके आ रहे थे। हाँ लेकिन उठाया ना, तो आई एंजॉयड, मजा आया मुझे। दोबारा आऊंगा, वापस से ऐसे उठाइएगा मुझे। ओके? ये गार्डन है क्या जो झूला झूलने आओगे? एक बार उठाया गनीमत है, तुमको उठा के मेरी कमर बैठ गई। इतना वजन? हाँ तो वजन तो होना चाहिए, खाते पीते घर के पंजाबी है। हाँ पर तुम आना। हाँ, तुम्हारी लव स्टोरी देखकर बहुत अच्छा लगा। काश मेरा भी पति ऐसा होता जो मुझे दीवानों की तरह प्यार करता। पर मिस्टर ओबेरॉय, लक्ष्मी को तो परसों कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 दिन और? अरे लेकिन 2 दिन से पहले लक्ष्मी को बेल नहीं मिलेगी क्या? नहीं सर, शायद नहीं। मैं तो 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा, इसको उठाने का झंझट ही खत्म। चल। ऋषि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, ऋषि भाई आपको ऐसे उठा के क्यों लेके आया? मुझे भी ये क्या चल रहा है जीजू? बस ऐसे ही टाइम पास। ऐसे ही? हाँ? ऐसे तो नहीं है भाई, और चेहरे की ये मुस्कान जो कि बंद नहीं हो रही है वो बता रही है कि आप लक्ष्मी भाभी से मिल के आ रहे हो। मिले हो ना? हाँ? मिला तेरी भाभी से, इसकी बहन से भी। हाँ, और अपनी पत्नी से भी। ये सारे रिश्ते में पता है ऋषि भाई। कंटिन्यू। आगे बोलो, क्या कहा उन्होंने दी के बारे में? कुछ नहीं, बस तुम्हारी दी से मिला, और दी से मिलने के बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अरे पर परेशान तो दी है ना जीजू, तो आप उनकी परेशानी दूर करिए ना। अंदर वो है, आप नहीं हो। एक तो 2 दिन तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। अरे तुम्हारी दी जेल में गई है। जेल में बड़े बड़े लोग जेल में जाते हैं। अरे तुम्हारी दी कितनी बड़ी हो गई वो भी। तुम टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारी दी के साथ। मैं तुम्हारी दी को जेल से बाहर निकालूंगा। अगर तुम्हारी दी को 2 दिन के लिए भी अगर जेल में रहना पड़े, 2 दिन के बाद तो वो बाहर आएगी, जैसे इंस्पेक्टर ने कहा। तुम्हारी दी को 2 दिन के बाद वापस घर लेकर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम्हारा ये प्रॉमिस तुम्हारा जीजू कर रहा है तुमसे, और मैं ये प्रॉमिस तोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी दी को वापस घर लेकर आऊंगा। मैं आँख नहीं मार रहा हूँ, मैं लक्ष्मी भाभी से मिलने का आइडिया बता रहा हूँ तुम्हें। प्लान है, ये प्लान है मेरा। प्लान है? सॉरी समझ गए? कंटिन्यू। हाँ श्योर। सर आपको तो समझ आ रही होगी ना मेरी मजबूरी है सर। बहुत मजबूर हूँ सर। इसका क्या है, ये तो दिमाग से पैदल है ना सर, इसको बात समझ नहीं आती सर। ऊपर से भैंस इतनी दूर है, कब से सहम गई है बेचारी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सहम गई हो ना चालू? हाँ? किसने कुछ बोला? देखा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिमाग चलना बंद हो गया। जब से बहन अंदर गई है, बहन बीमार हो गई अंदर, तो पता नहीं इसका क्या होगा सर। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा बेचारे का होगा क्या। सर एक बात बताइए, ये यहाँ कोई आसपास पागल खाना है क्या? पागल खाना भी नहीं है आसपास शालू। सर एक बात बताइए, ये लेके जाऊं फिर मैं लंच, या फिर इसको भेज दूं? ये मेरी लक्ष्मी भाभी की बहन है ना, ये चली जाएगी। जाओ। अब तुम क्या भाई का फर्ज निभाने आए हो जो इनको मिला रहे हो? अरे मैडम, अरे मैम, बहन होगी ये बानी की, लक्ष्मी भाभी की, मेरी कोई बहन नहीं है ये।
वो आपने वो मूवी देखी है, हम आपके हैं कौन? हाँ हाँ है ना? हाँ, बहुत प्यारी पिक्चर थी। प्यारी थी ना? उसमें सलमान खान के भाई की हीरोइन की बहन से शादी होती है, याद है? हाँ, वो कोई भाई बहन थोड़ी थे, लव एंगल था उनका, लव एंगल। याद आ? अब समझ गई। समझ गई। आयुष तुम क्या समझ नहीं रही, कर रही हो? सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए वहां तक चलेंगे क्या? एक छोटी सी बात है। अब उधर क्यों जाना है? जो बोलना इधर ही बोल दे। अरे सर यहाँ नहीं हो पाएगी बात सर, आपस की कुछ प्राइवेट बात, 1 मिनट बस सर, वहां तक 1 मिनट। ठीक है। हाँ तो सर बस एक छोटी सी मदद करनी होगी आपको। अगर आप 15 मिनट के लिए हमें लक्ष्मी भाभी से मिलने देंगे ना, तो सर मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए सर, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, मैं अपने बच्चों को भी उस स्कूल में भेजूंगा। वो बच्चे आपस में बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, आपको चाचू 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 करेंगे सर। इनफैक्ट मैं उनसे बोलूंगा कि सर के इन्फॉर्मर बन जाओ, जासूस जासूस सर। देख रहे हो कितना लंबा रिलेशन बन गया हम दोनों का, आपकी एक छोटी सी मदद से सर। कमाल की लव स्टोरी है तेरी। सर कमाल की तो होगी ना। हम 2 भाई जिगरी, ये 2 बहनें जिगरी, स्टोरी तो मतलब। ये आयुष मेरी तरफ इशारा करके इंस्पेक्टर को क्या क्या बता रहा है? कहीं मेरे बारे में उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा है ये? चला कहीं का। तो सर हम जाए? तुम डांस क्यों कर रहे हैं? शालू बाबलू परमिशन मिल गई है, चलो आओ लक्ष्मी भाभी से मिलके आते हैं। यस 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 यस। नहीं कर लो आओ कर लो, आ जाओ। दोस्ती वाला हक तो कर सकती हो ना, कर लो। तो तुम फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी फालतू बात है ना। हमें जाना पड़ेगा, हमें दी के पास। थैंक यू तो बोलो यार, इतना बड़ा काम किया मैंने। कम ऑन। ठीक है बोल दूंगी थैंक यू। पहले ये बोलो कि तुमने इंस्पेक्टर को क्या बोला? क्या अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? इंस्पेक्टर को क्या बोला? चलो टाइम नहीं हमारे पास, 15 मिनट मिले। कहा था ना मैंने कि बलविंदर वो करेगा जो मैं कहूंगी। बलविंदर मेरे इशारे पे नाचेगा मेरे। और क्या समझा क्या है मुझे? एटीएम हूँ तुम्हारा, जब मन में आएगा पैसे चाहिए आ गए। हराम के पैसे नहीं मांगता बलविंदर, काम करने के पैसे लेता हूँ और फिर सामने वाले को एटीएम समझता हूँ। रही बात तुम्हारी, तुम मेरा एटीएम नहीं बैंक बन के रहो, क्योंकि तुम जानते हो इतना रिस्की काम ना मेरे अलावा और कोई कर नहीं पाएगा। और ये तुम भी जानते हो कि तुम्हें इतने सारे पैसे मेरे अलावा और कोई देगा भी नहीं। लेकिन एक कंफ्यूजन दूर करूं तुम्हारा बलविंदर, जितने पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, उतने पैसे किसी और को दिए तो हजारों बलविंदर आ जाएंगे मेरा काम करने के लिए, और काम पूरा भी करेंगे विदाउट एनी फील। तुम्हारी तरह नहीं, लूसा। ये तुम्हारी हिटलरगिरी है ना, मेरे पे दिखाया करो, पता है मुझे। और कोई दिक्कत नहीं है, घर पे तो कुछ होता नहीं, लक्ष्मी का तो कुछ उखाड़ा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, मेरे पैसे दो, मैं कट लेता हूँ यहाँ से, फिर तुम 50-100 बलविंदर ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए खड़े थे। चाची के मामले में मैं खुद निपट लूंगा, इस हंटर रानी को बताने की जरूरत नहीं है, मलिश्का को। पर तुम दोनों ऐसे खाना लेके आ कैसे गए, और तुम दोनों को साथ में कैसे आने दिया? ऐसे अतरंगी काम कौन करवा सकता है? तेरा देवर। अतरंगी बोल मुझे? इतनी मेहनत करके यहाँ तक लाया हूँ मैं, ये सब हो पा रहा है जो मैंने इतनी मेहनत करी है? चलो क्या यार, ये बात तो है, मेहनत तो उसने बहुत की। ठीक है, लेकिन आयुष तुम्हें ऐसे परेशान होने की क्या जरूरत थी? क्या 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 यार लक्ष्मी भाभी, इतनी बार परेशान हुए हमारे लिए आप, इतनी सारी बार, एक आध बार तो हमारा नहीं बनता है ना। और वैसे भी दोस्त हैं हम, दोस्ती की है हमने, दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? क्या बात कर रहे हो यार? शालू खाना खिला। सॉरी गलती से यार क्या यार शालू, तुम्हें खाना भी नहीं खिलाना था क्या? लग गई ना, ज्यादा लगे क्या? क्या यार क्या यार शालू, सॉरी। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले। ये दोनों दोस्त हैं?
जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। नीलम, क्योंकि वो पत्नी है उसकी, बेहद प्यार करता है उससे। और हम क्या हैं आपके? पत्नी? क्यों? ऋषि अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करेगा। आप अपनी पत्नी के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों कुछ नहीं कर पा रहे आप अपनी पत्नी के लिए? नीलम, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए और आगे भी करता रहूंगा। Really? बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए? Really? चलिए आपको याद दिला देते हैं कि आज तक किसने किसके लिए बहुत कुछ किया है। हमने किया। अगर हम अपनी जिद पर नहीं अड़ते इस परिवार को बचाने के लिए, तो आप हमारे लिए बहुत कुछ तो क्या, कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर पाते अपनी पत्नी के लिए। और जब बात कर ही रहे तो एक बात और याद दिला देते हैं। अगर आप कुछ भी कर पाए ना हमारे लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से कर पाए हैं। क्या थे आप हमारे बिना? हाँ, अगर हम नहीं होते तो आप क्या होते? क्या होता आपके पास? ये पत्नी, ये परिवार, क्या होता आपके पास? कुछ नहीं होते आप हमारे बिना। बोलिए, बोलिए अगर गलत कह रहे हैं हम, कह दीजिए कि गलत कह रहे हैं हम, अगर हम गलत हैं तो। देखो नीलम, हम हमारा बीता हुआ कल, हमारा पास्ट बदल तो नहीं सकते। और उस वक्त तुमने कुछ किया, मैंने कुछ किया, कुछ हालात ने करवाया। पर एक बात है, उस वक्त तुम शायद गलत नहीं थी। इस बार यस, तुम गलत हो, सही नहीं हो तुम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे और करता रहूंगा। बस इस बार मैंने अपनी बेटी का साथ दिया। बेटी? फिर से? हाँ, आपने फिर से उसे अपनी बेटी बना लिया? क्या है आप? हाँ, कैसे करते हैं कि इतना उसके बारे में सारा सच जानते हैं और फिर भी आप? सच जानता हूं नीलम, इसीलिए तो उसे अपनी बेटी माना है मैंने। और लक्ष्मी ही है जो हमारे बेटे के लिए, इस घर के लिए सही है। और आपको लगता है कि यही सच है? बिल्कुल यही सच है, और इसी सच को तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो नीलम। नीलम, वो लक्ष्मी ही है जिसने खुद से पहले इस घर को, इस परिवार को रखा। हमेशा इस घर को, इस परिवार को अहमियत दी खुद से पहले। वो लक्ष्मी ही है जिसने तुम्हारे बेटे को बार बार, कई बार बचाया। वो लक्ष्मी ही है जिसने हमारे घर के हर सदस्य का ख्याल रखा है, उसकी खुशियों का ख्याल रखा है। लक्ष्मी ही है वो। और हमने ये सब नहीं किया? वो लड़की तो अब आई है ना घर में। उससे पहले इस परिवार में खुशियां नहीं थी। जिंदा रह पुत्र, खुश रह। क्या हुआ माँ? बस जिंदा रह, खुश रह। हाँ, पर हुआ क्या? तुमने ना आज मुझे बहुत खुश कर दिया। मेरा दिल ना बाग बाग हो गया। तो बताइए ना माँ, मैंने ऐसा क्या किया? मैं रोज करूंगा ताकि आपको रोज खुशी मिलेगी। नहीं, रोज तो मैं भी नहीं कर पाती, तू क्या करेगा? ओह माँ, बताइए ना क्या किया मैंने? एक कमाल देखा मैंने। कमाल? हाँ, तूने किया। मैंने? हाँ। मैंने क्या किया माँ? जिस तरह नीलम को जवाब दिया। आपको कैसे पता? अच्छा, हमारी बातें सुन ली आपने? और नहीं, मैं तो बस वहां से गुजर रही थी। अब कान लगे हुए हैं, ठीक ठाक सुनते भी है। तो बात जवाब देने की नहीं है, बात उसे सही और गलत समझाने की है। मैं मानती हूँ कि उसने इस घर के लिए, तेरे लिए जो किया वो कम नहीं है, लेकिन इस बात के लिए हमेशा खुद को सही समझना, ये तो सही नहीं है ना। एक्चुअली माँ, वो पागल हो जाऊंगी मैं। अब क्या हो गया इसे? लक्ष्मी तो जेल में ही है ना। मलिष्का, क्या हुआ? अब नहीं, ये तो बहुत टाइम से हो रहा है ना, और बार बार हो रहा है, और ये सब नहीं होना चाहिए, यही सब हो जा रहा है। बट हुआ क्या? ऋषि लक्ष्मी को मिस कर रहा है मॉम। व्हाट क्या? व्हाट? मॉम, वो उसकी यादों में ना उसके साथ डांस कर रहा है, रोमांटिक डांस कर रहा है। मानी माना वो उस लक्ष्मी की बातें करता है, उससे बातें करता है, और पता क्या क्या बोलता है? बड़ी बड़ी फिल्मी लाइन कि लक्ष्मी मेरी हर सांस में, लक्ष्मी के बिना लाइफ कुछ है ही नहीं। अरे व्हाट लक्ष्मी यार, आई स्वेयर, मैंने खुद देखा है ये सब मॉम उसे करते हुए, खुद अपनी आंखों से देखा है। और
मुझे से 5-5 बार आई लव यू बोलता था, मुझे मेरा कुछ नहीं। अब नाउ आई एम आउट ऑफ हिज लाइफ और अब वो लक्ष्मी वो उसकी लाइफ बन गई है। अरे व्हाट नॉनसेंस यार, लक्ष्मी 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 एवरी टाइम लक्ष्मी। एक बात बताओ, जो मेरे साथ था, जो मेरे साथ है, वो क्या झूठ है? वो सब झूठ था, वो सारा प्यार नाटक था, नहीं था ना? तो ये सब जो मैं आंसू बहा रही हूँ, ये सब क्यों, किसके लिए? ये सब नकली है, ये सब ऋषि के लिए है ना? मैंने उस 2 कौड़ी के बलविंदर को भी मुंह लगा लिया, किसके लिए? ऋषि के लिए ना? वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। अरे बाहर में चला गया मेरा प्यार। और मैंने ये प्यार क्यों किया ऋषि से, आप बताओ क्यों किया? क्योंकि ऋषि मुझसे प्यार करता था, मुझे अपना प्यार दिखाता था, सिर्फ उसके लिए मैंने प्यार किया। और अब मलिश्का कहीं नहीं है, अब वो मुझे याद ही नहीं करता, अब सिर्फ लक्ष्मी 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 करता है। और मॉम आई एम टेलिंग यू, अब तो ऐसा लग रहा है ना कि उसने मेरी जगह उस गवार लक्ष्मी को दे दी, उस 2 कौड़ी की लड़की को दे दी मेरी जगह। जबकि मॉम आप अच्छे से जानती हो कि मेरा और उसका कोई कंपैरिजन है नहीं। आई नो इट बेटा, लेकिन तुम उसके बारे में सोच ही क्यों रही हो? वो जा चुकी है, वो जेल में है और अब वो कभी बाहर नहीं आएगी। गारंटी? गारंटी है कोई? आप दोगी गारंटी कि वो कभी नहीं आएगी? नहीं दोगी ना? तो मॉम प्लीज, अब इन झूठे दिलासों पे और झूठी उम्मीदों पे मैं नहीं रहना चाहती। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि अब मैं ये सारी उम्मीदें और दिलासों को सच में बदल दूं। और अब ये पुलिस की छानबीन और इन्वेस्टिगेशन है ना, अब मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये पुलिस की छानबीन और इन्वेस्टिगेशन मेरे अकॉर्डिंग तब होगी गारंटी कि लक्ष्मी जेल से कभी वापस नहीं आएगी। And I'll make sure that happens. ऐसा ही होगा बेटा। क्या हुआ था? तो ऐसे अचानक भाग के चली गई? मतलब आयुष तो एकदम ठीक है, फिट एंड फाइन एंड फैंटास्टिक, तो एक्सीडेंट का क्यों बोला तूने? सब ठीक है ना? घर के पीछे एक्सीडेंट? आयुष तुम ठीक हो ना? हेलो? एक्सीडेंट? आयुष हेलो? किसका एक्सीडेंट? चालू आयुष का एक्सीडेंट हो गया? रुक, क्या बताना? पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। हाँ बानी, सब ठीक है, कोई टेंशन मत ले तू। वो ना मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही गलत समझ लिया था। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच के टेंशन ले रही थी। मुझे लगा ना दी की कोई खबर आई होगी। दी ठीक है ना? हाँ बानी, दी ठीक है। दी बाहर आ गई ना? बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। और अभी हम दी से ही मिल के आए। ओ त्रिमूर्ति, क्या कोई खजाना है यहाँ पर जो ऐसे बीच रास्ते में खड़े हो गए? हाँ, मैं भी तो देखूं क्या खजाना है यहाँ पर। हेलो, यहाँ पर तो कुछ नोइस मतलब क्या बोल गई है? कुछ नोइस मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई खजाना नहीं है, फिर सर्चिंग क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अब अंडरस्टैंडिंग हुई। लक्ष्मी ने जो हम सबका नाम डुबाया है वो सर्चिंग कर रहे हो ना? कोई फायदा नहीं है, वो तो मिलने से रहा। इतना बड़ा कांड करके खुद तो मजे से सिट कर गई जेल में, और मुझे यहाँ लोगों के ताने सुनने पड़ रहे। पता तो 4 नंबर वाली पिंटू की मम्मी कह रही थी, हाय हाय रानो बहन जी, आपकी भतीजी लक्ष्मी ऊपर से तो कितनी सीधी लगती है, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल डायन है डायन, खाने में जहर मिला दिया देखो। और वो 5 नंबर वाली गुड्डू की मम्मी, वो कह रही थी कि रानो बहन जी, उसने तो अपने ससुराल वालों के खाने में जहर मिला दिया। आप जरा बच के रहना अपनी भतीजी से। बताओ क्या करूं मैं? सॉरी चाची, पर ये जो पिंटू की मम्मी और जो गुड्डू की मम्मी जैसे टुच्चे लोग जो टुच्ची बातें बोल रहे हैं ना, इन लोगों का मुंह पकड़ो और स्लैप दो खींच के, और प्राउडली बोलो कि मेरी भतीजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, लक्ष्मी भाभी ने कुछ किया ही नहीं है। चलो मान ली तुम्हारी बात, कर दिया स्लैप 2-4 लोगों के मुंह पे, लेकिन ये जो पूरी दुनिया ढोल बजा बजा के लक्ष्मी को बदनाम करिए उसका व्हाट? अरे उनसे भी ज्यादा बड़ा ढोल लेके आएंगे और उनसे भी ज्यादा जोर से बजा के पूरी दुनिया को बताएंगे कि लक्ष्मी भाभी इनोसेंट है। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया का माउथ क्लोज करोगे तुम? अगर जरूरत पड़ी तो कर भी दूंगा चाची जी, और उन सबसे पहले ना आप अपना माउथ क्लोज करो। आप करो, तू कर, तुम करो, मैं करूंगा, हम सब अपना माउथ क्लोज करेंगे। हम सबको तो करना चाहिए ना, हम तो आपस में अपने, और दुनिया का क्या है, 2-4 दिन बोलेगी चुप कर जाएगी, हटाओ उनको परे। आउल नहीं हूँ मैं, सब अंडरस्टैंडिंग है मुझे माउथ क्लोज करने को बोल रहे थे ना तुम? मैं तो सिर्फ आपको लक्ष्मी भाभी के अगेंस्ट बोलने से रोक रहा था चाची जी। वो क्या है ना, उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे सहन नहीं होता है, और मैं तो अपनी मॉम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ, उन्हें सुना देता हूँ। तो फिर आप कौन हो आप? चाची हो ना चाची, तो अपना मुंह क्लोज रखो, क्योंकि फिर आपका मुंह क्लोज नहीं रहेगा। समझता हूँ पुत्र, काश तुम्हारा साथ दे पाता। बाबू जी,
मैंने बोला ना, अब उदास नहीं होना। अब हम बिल्कुल उदास नहीं होंगे। और ऋषि है ना, आपको पता है वो मुझसे मिलने आया था और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे ना बहुत जल्दी यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। तो अब आप भी बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आपको भी हिम्मत रखनी है, ठीक है? इसलिए तो तुझे कहा ना, मेरी शेर पुत्र है तू यहां बंद है और मुझे हिम्मत दे रही है तू। कैसी है तू? शेर है तू। शेर पुत्र है। आप रो रहे, तुम भी तो रो रही है। तो तुम भी थे उस दिन किचन में? तुमने किचन में उस दिन किसी ऐसे शख्स को आते देखा जिसे तुम नहीं जानते थे? नहीं सर, मेरे रहते तो कोई नहीं आया, पर बाद में हम लोग बाहर थे तो अंदर क्या हुआ कुछ पता नहीं। ओके, और तुमने क्या बताया था कि तुम 8 साल से यहाँ पे शेफ हो? जी। राइट? जी। इट मीन्स कुकिंग का काफी एक्सपीरियंस है तुम्हें। जी सर। तो एक चीज बताओ कि उस दिन जो सारी डिशेस बनी थी, क्या उसमें कोई ऐसी चीज मिलाई जा सकती थी या मिलाई गई थी अनजाने में या गलती से, जिसका पॉइजनस रिएक्शन होता? नहीं सर, खाना एक एक चीज अच्छे से देख के और बहुत ही प्रॉपर मेजर करके बनाया था लक्ष्मी भाभी ने। लक्ष्मी भाभी? हाँ, वो लक्ष्मी भाभी ऋषि सर की वाइफ है ना, और उन्होंने ही बोला था उन्हें भाभी कहने के लिए। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि लक्ष्मी ने काफी प्रॉपर और प्रोफेशनली खाना बनाया था। जी सर, और इतना टेस्टी की कोई सोच नहीं सकता। टेस्टी? तुम्हें कैसे पता? हम सबने खाना टेस्ट किया था सर, और ऐसा खाना हम सब में से किसी ने नहीं बनाया आज तक। एक मिनट, आप लोगों ने खाना टेस्ट किया था तो आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई या तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं सर, और यही बात मुझे समझ नहीं आई। हम सब ठीक है, पर बाकी गेस्ट की तबीयत कैसे? तो जब आपने खाना टेस्ट किया था तब सब कुछ सही था? जी सर।